क्या हाल है आप सबका। तो यार आज हम बात करेंगे एक ऐसी वैसी लड़की के बारे में जिसमें लाज शर्म हया नाम की कोई चीज ही नहीं है, जो मुंबई की सड़कों पे अपना सार्वजनिक मुजरा पेश करते हुए तुम्हें कभी भी नजर आ सकती है, और जिसे देखकर बच्चे अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं और बुढ़े टांगों तले अपने टट्टे। मगर क्यों? क्योंकि उनकी शक्ल ऐश्वर्या राय एंजेलिना जॉली जैसी है ना। क्या हुआ राखी जी, आप गुस्से में क्यों है? गुस्से में इसलिए हूँ कि मेरी इतनी खूबसूरत चेहरा है मेरा, ऐश्वर्या राय एंजेलिना जॉली। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। तो यार आओ चिंपांजी की तरह अपनी छाती पीटते हुए स्वागत करते हैं भारतीय इतिहास की सबसे भकलंडी औरत यानी मिस राखी सावंत उर्फ बेगम फातिमा का, क्योंकि हाल ही में उन्होंने इस्लाम कबूल करके जीसस को अपनाया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपके लौते पुत्र यीशु नासरी के पवित्र आत्मा को मैं ग्रहण करती हूँ। पार्टी बदल लिया साला। और इस्लाम कबूल करते ही वो भद्दे तरीके से प्रेग्नेंट हो जाती है, क्योंकि उसे आखिरी पैगंबर को जन्म देना था कि मैं एक मसीहा को एक पैगंबर को जन्म दूंगी। इस पाप के लिए ऊपर वाला तुम्हारे अंदर पर्सनली जूते बजवाएगा। सही पकड़े हैं। राखी सावंत जिसका चेहरा किसी चुड़ैल से कम नहीं और होठ तो हमारे मिक्का पाजी के अलावा और किसी के काम का नहीं, और उनकी इस भयानक बदसूरती का एक लौता राज है उनके चेहरे का नूर, जो लिटरली बच्चे डरा देती है। दुल्हन हम लेके जाएंगे। आप जाइए, आप हटाइए। अरे हमारी शादी तो नहीं। तू नारी नहीं पिशाचिनी है, पिशाचिनी। और जिसका फेवरेट खाना है गाली और फेवरेट कार है लैंड क्रूज वाली गाड़ी। मेरी ड्रीम कार है लैंड क्रूज। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच लंड पावा। कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सबको इसे अपने अपने लैंड क्रूज पे बिठाने का मौका मिलेगा। एंड जिसका दुख देखकर तुम्हारा हंसी निकल आएगा और इरादे देखकर तुम्हारा पानी। एंड इसकी हरकतें अरे बाप रे बाप, जो तुम्हारा दिमाग और लौड़ा दोनों हिला देता है। मतलब लोगों को पिया बिन चैन नहीं आता, लेकिन इनसे मिलो इनको पिया बिन पॉटी नहीं आ रहा। माइक टायसन, what is not coming baby, baby what is not coming, when you coming then what is coming, when you come then what is come fast। अब राखी के इन हरकतों को देखकर तुम उसे कोई गधा कम गांडू मत समझ लेना, क्योंकि राखी वो औरत है जिसने इस अनजान दुनिया को जीएसटी का मतलब समझाया। मुझे पहले लगा जीएसटी मतलब गांड पे मस्ती, मुझे ऐसा लगा। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। राखी सावंत जिसके पैदाइश के दौरान एक राखी को छोड़ के बाकी सब रोए थे, हाँ स्वयं भगवान भी, क्योंकि ये इतिहास का वो अट्ठा अजूबा है जिसे म्यूजियम में सजाया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी इसे देखे और सीखे कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इसके जैसा नहीं बनना है बहनचोद। राखी का जन्म एक बहुत ही साधारण और एक अजीब परिवार में हुआ था, जिसका बड़ा होकर बड़ा करके एक पॉर्न स्टार बनने का सपना था। एक गुड न्यूज मैं कहना चाहती हूँ, आज राखी सावंत बहुत जल्दी पॉर्न स्टार बनने जाने वाली है। So I want to become a porn star now. Thank you. रंडी कदली रंडी निदुरलिंडी कलसी रंडी। एक बार को लौंडे रस्सी पे सूखती हुई पैंटी देखकर मुठिया लेंगे, लेकिन ये ओ हो अल्लाह माफ करे, कुछ समझे दया। इसका मतलब है ये ठरक की राह पे चलते चलते हवस के उस चरम सीमा तक पहुंच चुकी है, जहां से उसका वापस आना अब बहुत मुश्किल हो चुका है। वरना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को देखकर एक बार को तुम्हें विश्व गुरु नजर आ सकता है या फिर गुरु घंटाल, लेकिन ये मोदी जी संत आदमी है, साधु आदमी है। मुझे तो ऐसा लगता है मोदी जी ने कभी सेक्स भी नहीं किया। और मोदी जी को लेकर इसका ये चिपचिपा प्यार इतना गहरा है कि जो ना तो छुपाने लायक है और ना ही दिखाने लायक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मोदी जी निकले बहुत ही सख्त लौंडे, जिसने अपने मूंछों को ताव दिया और राखी को कोई भाव ही नहीं दिया। एंड अपने इसी भयंकर बेइज्जती का बदला लेने के लिए राखी ने अपना एक पॉलिटिकल पार्टी ही लॉन्च कर दिया। मेरी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय आम पार्टी। मगर क्यों? क्योंकि उसे लगता होगा कि देश चलाने में और कोठा चलाने में कोई फर्क नहीं है, बस तैयार होके कपड़े ही तो उतारने हैं, ताकि चिंकी पोंकी चाइना को हमारी जीडीपी से पहले मुझे ठोक बाद में उधर जाना। अब एक पॉलिटिशियन होने के नाते राखी का ये फर्ज बनता है कि वो कुछ ऐसा करे जिससे देश खुश हो जाए, युवा संतुष्ट हो जाए और सबका झड़ जाए। इसीलिए राखी ने अपने औकात से भी बड़े चूचे दान कर दिए। आई हैव नाइस boobs, तो आई थॉट कि आई विल डोनेट माय boobs। एंड हमारी नीति राखी यहीं पे नहीं रुकती, आगे चलकर वो समाज से रेप बंद करने के लिए अपने बदबूदार भुसड़े पे ताला लगवा लिया। आज मैं हम सबको कहना चाहती हूँ कि मैंने
मैं राखी सावंत साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाला है कि अब क्या करना है, हिंदुस्तान की लड़कियों की इज्जत कैसे बचेगी। मैं बताती हूँ कैसे बचेगी। ऐसे बचेगी, ऐसे बचेगी। ये देखिए, ये ताला, गोदरेज का ताला। मेरी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ। राखी सावंत, जिसके आइटम नंबर्स देखकर तुम हक्का बक्का रह जाओगे, भौचक्का रह जाओगे, क्योंकि उनके ब्रह्मांड से भी बड़े बूटी के पीछे ये पूरी दुनिया दीवानी है। तो उसमें कोई भौचक्का रहने वाली बात नहीं, क्योंकि राखी की जो फिगर जो है, उसके बूब्स, बूटी, उसकी जो है वो पूरी यूथ दीवानी है। इन शब्दों को सुनकर मुझे पूरा भरोसा हो चुका है कि ये दुनिया विश्वास पे नहीं, राखी सावंत के बूटी पे टिकी है। इसीलिए तो कोई भी ऐरा गहरा आके हमारी दुनिया उजाड़ के चला जाता है। सही पकड़े हैं। राखी वो औरत है जो अपने कहे गए बातों से और किए गए हरकतों से कभी भी पलट सकती है, क्योंकि वो ऊपर से जैसी दिखती है अंदर से वैसी है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सुशांत के मौत के बाद इसने ये ड्रामा रचा था। कल रात को मैं सो रही थी और सोई, सडनली मुझे एक झटका हुआ। मैंने कहा कौन है, कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं सुशांत। कुड यू बिलीव कि मेरे ड्रीम में आए, मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे कहा मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। मैंने कहा वो कैसे? बोलता मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊंगा। मैंने कहा नहीं मुझे बता, मैं तुम्हारे फैंस को कहना चाहती हूँ। बोलता राखी तुम शादी करोगी और मैं तुम्हारी कोख से जन्म लूंगा फिर से। लेकिन ये सब देखकर जब पब्लिक ने उसे गालियों और चप्पलों से नवाजा, तब वो ऐसे बदल गई जैसे अजय देवगन की बेटी। रिया, मेरी बात सुन लो। दिन रात हमारा सुशांत काम करता था। तुमने उसके कार से डे नाइट शॉपिंग कर करके खुजली वाले बुड्ढे की खुजली मिटाई और तुमने खुद की खुजली मिटाई। और ये जो केला है, ये खुजली वाली बुड्ढे के उसमें मैं डालूंगी। अब इन सब के बावजूद भी राखी को पसंद करने के तुम्हारे पास 2 बड़े कारण हो सकते हैं, 3 नहीं। राखी एक ऐसी परजीवी है जो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के भरोसे काट चुकी है। लेकिन बात अगर किसी दूसरे को ब्लेम करने की हो, उसको वही चाहिए था, इंडस्ट्री में आके मेरा इस्तेमाल करके बहुत बड़ा स्टार बनना है, नहीं बना। अरे दीदी, फिर तो ये वही बात हो गया ना कि मुझे गोवा जल्दी पहुंचना है और मैंने लिफ्ट बुलडोजर वाले से ले लिया है। इंस्टाग्राम बायो की माने तो राखी एक एक्टर है, तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये है। लेकिन ओयो में जाकर पर्सनली ऑडिशन देने के बावजूद भी इनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि उनके पास ना तो हीरोइन बनने लायक शक्ल है और ना ही एक्टर बनने लायक एक्टिंग। इसीलिए राखी का ये बेकार जिंदगी मूल रूप से 3 चीजों की वजह से चलता है: कंट्रोवर्सी, ड्रामा और चापलूसी। इनमें से कंट्रोवर्सी राखी की जिंदगी में ऑक्सीजन की तरह काम करता है। साला जब जब राखी का करियर खत्म होने वाला होता है, तब तब कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आके उसे रिवाइव करके चला जाता है। फर्क नहीं पड़ता वो कंट्रोवर्सी उसकी खुद की थी या फिर किसी दूसरे की कंट्रोवर्सी में उसने अपना सर दे मारा था, क्योंकि लोगों के पीछे कंट्रोवर्सी पड़ सकता है, लेकिन ये सुनहरी औरत कंट्रोवर्सीज के पीछे पड़ जाती है। और जहाँ पर बेचारा कंट्रोवर्सी होता भी नहीं, वहाँ पर वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर लेती है। मगर क्यों? क्योंकि ये कंट्रोवर्सी तो है जिसकी वजह से राखी सेलिब्रिटी है, स्टार है और पॉपुलर भी। और कंट्रोवर्सीज के बिना राखी बेरोजगार है, बेकार है और बर्बाद भी। और इन बेफालतू के कंट्रोवर्सीज में जान फूकने के लिए वो करती है भर भर के इमोशनल ड्रामा, जैसे पब्लिक के सामने लुढ़क जाना, मीडिया के सामने रो देना और जब भी मौका मिले अपने आप को औरत बताकर कोसना। लोग कहते हैं राखी सावंत को कौन धोखा दे सकता है? राखी सावंत के साथ क्या बुरा हो सकता है कि मैं इंसान नहीं हूं क्या? मैं फीमेल नहीं हूं क्या? ड्रामा राखी की जिंदगी का वो ब्रह्मास्त्र है जिसका इस्तेमाल वो कहीं पर भी कर सकती है। अब चाहे वो बिग बॉस ले जाने वाला सड़क हो या दुबई ले जाने वाला पायलट या फिर हॉस्पिटल के बेड में लेटी अपनी माँ। राखी, जाते जाते जो भी आप कहना चाहें, जो लोग आपको इतना प्यार देते हैं, जो भी आप बोलना चाहें मम्मी के लिए या जो भी आपके चाहने वालों से। मेरी माँ के लिए दुआ कीजिए, वही मेरा सहारा है। किसी के पिछवाड़े में अगर फोड़ा भी निकल जाए ना, तब भी डॉक्टर 1 से ज्यादा लोगों को कैबिन में घुसने नहीं देता। लेकिन ये क्लाउड चेजिंग औरत मीडिया लेकर घुस जाती है, वो भी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 3 बार। क्योंकि 1 बार को माँ जा सकती है, लेकिन माँ के नाम पे आने वाली क्लाउड नहीं। बात तो सही है। और जब इसकी माँ का दुखद अंत होता है, तब उसे अपनी माँ से ज्यादा सलमान खान घर आया कि नहीं उसकी फिक्र थी। भाई, माँ मर गई भाई। सलमान भाई। मगर क्यों? अरे वही यार, 1 बार को माँ जा सकती है, लेकिन बिग बॉस 72 में जाने का मौका नहीं। सही बात है। और सलमान के नाम पे ड्रामे करना इसका शौक नहीं, आदत बन चुका है, जो किसी भी घड़ी, कोई भी समय और कोई भी मौके पे शुरू हो सकता है। बॉलीवुड में कोई भी नहीं बोल रहा है, मैं अकेले बोल रही हूँ। सब लोग डर के बैठे हुए हैं। मैं डरती थोड़ी हूँ। तुमने राखी सावंत का डरने का नाम है क्या? आप जानते हो ना। आई नो भाई, आई नो भाई।
ठीक है भाई, थैंक यू भाई, ओके भाई, बाय बाय। चलो। अरे तुम लोग शूट कर रहे हो? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मुझे पता है कि आजकल भाई के करियर पे लौड़े लगे पड़े हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि वो राखी सावंत से बात करके अपना टाइम पास करे। तो कुल मिलाकर इस ड्रामे का मतलब ये नहीं है कि एक लाचारी बेचारी बहन अपने दुख दर्द पीड़ा की समय में अपने भाई को याद कर रही है। ये बस अपनी अम्मी की मैयत का व्यूअरशिप बढ़ाना चाहती है। बताओ इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊँ। नॉर्मली मौत के बाद मातम छा जाता है, लेकिन ये राखी का घर है जनाब, यहाँ मौत के बाद मीडिया छा गया। अब आते हैं चापलूसी पे। चापलूसी चाटुकर्ता की वो नीति है जिसे आसान शब्दों में तलवे चाटना कहते हैं, और हमारी राखी इस काम में मास्टर नहीं कतई मास्टर ब्लास्टर है, क्योंकि कोई भी कंट्रोवर्सी में वो हमेशा उन्हीं लोगों का सपोर्ट करती है जिससे आगे चल के उसका कोई फायदा हो सके। जैसे मिका और केआरके की कंट्रोवर्सी में उसने मिका का सपोर्ट किया, क्या पता किसी दिन उसके गानों में अधनंगा नाचने का मौका मिल जाए। मीटू केस में उसने साजिद का सपोर्ट किया, क्या पता किसी दिन कोई फालतू मूवी ही मिल जाए। और हर बात पे सलमान खान का सपोर्ट किया, क्या पता किसी दिन फार्म हाउस से बुलावा ही आ जाए। एंड सलमान खान राखी की जिंदगी का वो जादू इंसान है जिसके तलवे चाट चाट कर राखी ने कतई चप्पल घिस दिया है। वरना कौन हो सकता है ऐसा जो सिर्फ चापलूसी करने के लिए तुम्हें अंबानी से भी ज्यादा अमीर बता दे। आपको पता भी है कि वो इतना अमीर है, अंबानी से भी ज्यादा अमीर है, लेकिन वो एक छोटे 1 बेडरूम हॉल किचन में रहते हैं, हमारे सलमान भाई। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन मेरे कान के गड्ढे तो तब फटे जब इसने सलमान भाई को खुश करने के चक्कर में किसी गैंगस्टर से पंगा ले लिया। देखिए दूसरों तक ठीक है, लेकिन मुझे गुस्सा तब आता है जब सलमान खान का नाम आता है, फिर वो कोई भी हो, हम उनके घर में घुस के उनको देख लेंगे। माफ कर दो भैया, मैं ये लो भाई, मैं सलमान खान की तरफ से मैं बिश्नोई समाज से माफी मांगती हूँ कि भैया माफ कर दो, माफ कर दो। देखो दीदी, जैसे हर विवेक ओबरॉय की जिंदगी में एक सलमान खान जरूर होता है, ठीक वैसे ही हर सलमान खान की जिंदगी में एक लॉरेंस बिश्नोई भी होता है, जो तुम्हारी रातों की नींद, दिन का चैन और शरीर से प्राण सब चुरा सकता है। और दीदी रिवेंज है वो, उधारी नहीं कि उसके बदले तुम दे दोगे तो भी चलेगा। एंड वैसे भी अपने कमर पे लगे तमंचे से तुम मुट्ठीबाजों को मार सकते हो, निशानेबाजों को नहीं। तो टांगे उतनी ही फैलाओ जितना लेने की क्षमता हो। ऐसा नहीं कि पहले दम दे दिया फिर गिरगिरा के माफी भी मांग लिया। सलमान खुश, मैं खुश, सलमान को मारने वाला भी खुश, और पब्लिक का क्या है, वो तो चूतिया है ना। तो खैर यार आज के लिए बस, क्योंकि आगे की बकचोदी को हम अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को हवा में फैली गंद की तरह फैला दो। एंड अगर तुम्हारा मन हो तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जहां पर हम कोई अपडेट्स नहीं देते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। विचार कोई नकारात्मक सा अब पड़ता ना मन पर भारी, अब बात करे सन्नाटे मुझसे मेरी ही बनकर वाणी। मैं पृथ्वी हूँ, मैं अंबर हूँ, मैं पंच तत्व का हूँ ज्ञानी। मैं अग्नि हूँ, मैं वायु हूँ, मैं सब जानू अंतर्यामी। एक खुली हुई मैं किताब सा हूँ, मनगढ़ंत कहानी बनाता नहीं। मैं प्रलय हूँ, मैं अभिशाप सा हूँ, गर बरस पड़ूं तो ठिकाना नहीं। मैं नदियों के सैलाब सा हूँ, उफान करूँ तो किनारा नहीं। मैं पढ़ तो लेता दिमाग भी हूँ, कभी आंखों से आंखें मिलाना नहीं।